बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वॉन न्यूमैन के काम करने का तरीका। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अज्जा देखे थे, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके काम करने का तरीका देखेंगे कि वॉन न्यूमैन जो मॉडल था वो कैसे काम करता है, यानी कैसे वो इंफॉर्मेशन को लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद वो किस तरह आउटपुट देता है। तो ये तमाम काम जो है ना आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि वॉन न्यूमैन मॉडल काम कैसे करता है। सबसे पहले काम जो करता है वो है इंफॉर्मेशन को हासिल करने का, डेटा लेने का। अब डेटा के हुसूल के लिए जो है ना वो कौन कौन से स्टेप को इस्तेमाल करता है। सबसे पहली चीज जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वो जगह है जहां पर डेटा सेव होता है, यानी मेमोरी के अंदर हमारी हिदायत, हमारा प्रोग्राम, हमारा मवाद पड़ा होता है। मेमोरी की बात जो है वो है पीसी, यानी प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर क्या है जी? प्रोग्राम काउंटर ये बेसिकली एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर एड्रेस होता है। यानी प्रोग्राम काउंटर क्या है? ये एक रजिस्टर है जिस पे एड्रेस होता है। लेकिन सवाल है इस पे कौन सा एड्रेस होता है? इस पे एड्रेस जो है वो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, अगली हिदायत का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अगली हिदायत का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है कि जो डेटा आप मेमोरी से उठाना है, यानी नेक्स्ट एक तो है जिस पे वर्क हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट डेटा भी तो मेमोरी से चाहिए ना। तो जो नेक्स्ट डेटा हमने उठाना है तो उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। दूसरी चीज है जी आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर है जहां पे डेटा एक्चुअली पड़ा है, जिसका एड्रेस ये नॉमिनेट कर रहा है पीसी। वो डेटा जिस मकाम में पड़ा है वो है जी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद चौथा पॉइंट है सीपीयू। सीपीयू बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू जो है ना मैथ के, लॉजिक के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो है ये डेटा को संभालता है, ये भी वो चेक करता है कि आया जो डेटा आया है मेमोरी से वो एएलयू की रिलेटेड है या डेटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। वो उस डेटे को देखेगा और उसको देखने के बाद वो फैसला करेगा कि हमने इसके बारे में क्या करना है। तो जिसके जिम्मे वो काम होता है उसको डेटा भेजता है। अगर मैथ के रिलेटेड है तो वो एएलयू को डेटा ट्रांसफर करेगा और एएलयू उसके ऊपर अमल करेगा। अगर वो डेटा जो है वो ट्रांसफर करने के बारे में है तो वो डेटा बस को भेजेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो बसें होती हैं ये डेटे को ट्रांसफर करती हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इसको जो डेटा रिसीव हुआ उस रिसीव डेटे को उसने चेक किया, चेक करने के बाद उसने फैसला किया कि डेटे को हमने किसको देना है, एएलयू को देना है, बसेस को देना है, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हो गया सीपीयू का काम। नेक्स्ट आ जाते हैं डिकोडिंग। हमने तकरीबन तमाम बातें जो है डिस्कस कर ली है। डिकोडिंग का मतलब क्या है? जो हिदायत आई उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या करेगा? उसका फैसला करेगा कि जो हिदायत मेमोरी से आई हैं इन पे क्या करना है। उसके बाद है अमल दरामद करवाना, यानी कि अब पहला हुसूल हो गया तो उसके अंदर चार अज्जा थे, मेमोरी, पीसी, आईआर, सीपीयू। डिकोडिंग तो हम बात कर रहे थे अमल दरामद की। अब अमल दरामद में क्या होगा कि यानी अब ये जिम्मेदारी है एएलयू की और सीयू की। यानी सीयू तो डिसीजन लेगा कि ये जो डेटा आया है ये एएलयू को देना है या नहीं देना। अगर मैथ का अब रिलेटेड होगा या मंतक के रिलेटेड होगा तो वो एएलयू को मिल जाएगा। अगर इनकी रिलेटेड नहीं है, बस की रिलेटेड है, ये बस को मिल जाएगा। लास्ट स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है? मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस।
यानी जितनी भी कैलकुलेशन हुई, जितना भी प्रोसेसिंग हुई, तो जितना भी जो है ना डेटा कैलकुलेट हुआ, उसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हम सेव करेंगे। तो डेटा कहां पे सेव होगा? मेमोरी के अंदर सेव होगा, या हम उसको स्क्रीन पे देख करते हैं तो वो डेटा आउटपुट डिवाइस को मिल जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप थे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में काम करने के। कौन कौन से जी? वसूल, डिकोडिंग, अमलदरामद और स्टोरेज। हसूल में कौन कौन से अज्जा होते हैं? मेमोरी होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है और सीपीयू होता है। डिकोडिंग में क्या होता है जी? कंट्रोल यूनिट होता है। अमलदरामद में क्या होता है? एएलयू और सीयू होते हैं। स्टोरेज के अंदर मेमोरी होती है और आउटपुट डिवाइसेस होती है। अब आपने करना क्या है? आपने बेसिक वर्क पता होना चाहिए कि मेमोरी का बेसिक काम क्या है, प्रोग्राम काउंटर का बेसिक काम क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का बेसिक काम क्या है, सीपीयू का बेसिक काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का बेसिक। ये मैंने आपको पूरी तफसील के साथ जो है इस लेक्चर के अंदर समझा दिया है। जब आपको इन तमाम टर्म्स का पता होगा तो आपने जिस जो है ना टॉपिक की हेडिंग देकर इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन बना देनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से लिख दें तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे।